5 राज्यों के चुनाव के बाद ही ये घोषणा, उससे पहले रोड शो, रैलीज, पेट्रोल डीजल खुलेआम फूका जा रहा था। जब ये मैसेज अपील प्रधानमंत्री साहब करते हैं, उसके 2 घंटे के बाद वो गुजरात में रोड शो कर रहे हैं सैकड़ों गाड़ियों के साथ। थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे। कहीं ना कहीं पे वो नेगोशिएशन पे ना ईरान राजी हो रहा है ना अमेरिका राजी। लेकिन तभी राजी हुआ जब चुनाव के रिजल्ट आ गए। नहीं ऐसा नहीं है। क्यों हम चीजें अभी कुछ लाओगे उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। नहीं उसमें प्लस विधायकों की सैलरी में कितनी कटौती हुई? प्लस आपको सैलरी पूरी आ रही है? मेरे को सैलरी पूरी आ रही है। 1 साल तक सोना नहीं खरीदोगे, उनके 1 साल के लिए क्या सोचा है प्रधानमंत्री साहब ने? अगर 1 साल में गोल्ड नहीं परचेज करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरविंद साहब, आप 1 साल तक गोल्ड परचेज नहीं करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गोल्ड की दुकान पर काम करने वाला जो 10-12 हजार में काम कर रहा है, उसको फर्क पड़ेगा। उसकी चिंता प्रधानमंत्री करेंगे, उसके लिए भी कोई सेकंड लाइन अप सोची होगी। इसको अंधभक्ति नहीं कहा जा सकता। आप प्रिज्यूम कर रहे हो। नहीं, पहले इस कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए रास्ता निकालना चाहिए था, फिर अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी। आपने रोटी छीन ली, कहा कि 3 दिन के बाद रोटी देंगे, 3 दिन सर्वाइव कर लेगा। पहले उसका इंतजाम करते फिर रोटी छीनते। आप मेरे को बात करने आए थे कि हम बात करेंगे ईवी गाड़ी में, आपने पूरे आगे पीछे सभी को कोरोना के टाइम भी आपने देखा होगा कि दुनिया ने माना कि भारत जैसे इस बीमारी से बाहर निकल के आया। कोई ऐसा सबूत दोगे जहां दुनिया मान रही थी? दुनिया मान रही है। दुनिया ने हमने चेस्ट हॉस्पिटल खत्म कवर किया था, ऑक्सीजन लेकर लोग मुंह पर लगाकर बाहर लॉन में बैठे। देखो ना, डोमेस्टिक आपको एलपीजी की कहीं पे किसी गर्त का चूल्हा बंद ना हो, उसकी चिंता उन्होंने की। पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, उनकी चिंता की। जितना भी एलपीजी में लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं प्रैक्टिकल आपको नहीं हुई। नहीं, आपने देखा होगा कि चीजें कंट्रोल में। अब भारत की इकोनॉमी जो थी पहले कहां पे थी? 11वें नंबर पे थी। अब भारत की इकोनॉमी जो है भारत की इकोनॉमी नहीं, कितना आप जम्मू कश्मीर को देख लो, 2014 से पहले क्या था, और 2014 से पहले जो कालखंड था, जो सरकारें थी, वहां पे से पहले सिलेंडर 400 था, आज 1200 है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2014 में भी देखो सिलेंडर का वही रेट था, आज की डेट में भी 12 सालों में भी वही रेट। देखो जो रेट सेम है, ऑलमोस्ट सेम रेट है। मैं अरविंद साहब ऐसे भी मत बोलो कि लोग कहे अरविंद गुप्ता साहब बिना स्टडी किए यहाँ बैठे हैं। नहीं ऐसा 400 और 1200 में फर्क नहीं होता। नहीं है। आप लोगों ने आपके कार्यकाल में आपने मंदिरों के शहर में शराब की अनगिनत दुकानें खोल दी। थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे। देख, बिल गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया। गवर्नमेंट किसकी है? उमर अब्दुल्ला की। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने से पहले की बात सुना रहा हूं आपको मैं, जब शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोली जा रही थी, मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं, तब उमर अब्दुल्ला सरकार बनी ही नहीं थी। सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। रैपिडो, आप बोलोगे कि ट्रांसपोर्ट किसके पास है? ट्रांसपोर्ट तो उमर अब्दुल्ला के अपने पास है सर। जुबान हमारे पास है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है? सतीश शर्मा जी के पास है। सकते हैं ना? बोल क्यों नहीं सकते? हम रैपिडो वालों के साथ में हैं। क्या कहोगे उमर अब्दुल्ला को, क्यों उन्होंने ऐसा लीक करवाया पेपर? नहीं, उसमें नीट का पेपर कोई उमर अब्दुल्ला ने लीक शुक्र है आपने ये बोल दिया। देखो, कंसर्न लोग कौन है वो? जो भी कंसर्न है, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, धर्मेंद्र प्रधान साहब रिजाइन कर दिया उन्होंने। जो ये नीट का एग्जाम भी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के अंडर होता, तो आप लोगों ने इस वक्त हाय तो हम चलेंगे। भाजपा के लोगों ने, आप मजबूर हो, हमारे ही लोगों ने किया तो क्या करें? मेरी आपका एक मेंबर भारतीय जनता पार्टी का दिनेश साहब अरेस्ट हो गए, सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया। देश में क्या उथल पुथल चल रही है, इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। इस वक्त देश को संभालना है। नीतियां गलत थी, कटाक्ष बाद में कर लेंगे। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ निर्देश दिए थे या फिर कुछ पालन करने के लिए कहा था। उनमें से एक था डीजल और पेट्रोल की खपत कम करो, 1 साल तक सोना नहीं खरीदो, और 5 पॉइंट और थे इसी तरह के, जिसको फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया है हमारे विधायक जम्मू वेस्ट से अरविंद गुप्ता साहब ने। अरविंद साहब, आपका शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते रविंदर जी। नमस्ते जी। पहला सवाल ये है सर कि जैसे ही ये अपील प्रधानमंत्री साहब ने की और आपने उसको अमली जामा कुछ ही दिनों में पहना दिया, आजकल आप ईवी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपना सोमनाथ से एक लोगों को मैसेज कन्वे किया।
वैश्विक संकट की से देश गुजर रहा है, हमें उन चीज़ों की चिंता करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि ऐसे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पहले ही स्मेल कर लेते हैं कि चीज़ में देश में कुछ ऐसा होने वाला है, उन चीज़ों का हमें संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने एक मैसेज दिया, तो एक सिटीजन होते हुए और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हुए हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन्होंने बोला है हम पब्लिक के, क्योंकि अगर उन्होंने मैसेज किया है तो हम मैसेज पब्लिक तक कैसे पहुंचे। उन्होंने तो एक, जब प्रधानमंत्री का एक मैसेज आ गया ऑटोमेटिकली पब्लिक तक पहुंच गया। पहले जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एग्जीक्यूट करना चाहिए अपने पे। मैंने भी अपने से स्टार्ट किया। मैंने अपने स्क्वाड में से एक गाड़ी, जो मेरे पास 2 गाड़ियां थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक जिप्सी चलती थी, मैंने एक गाड़ी जो है वो माइनस कर दी और जो अपनी सिटिंग गाड़ी है वो मैंने ईवी गाड़ी कर दी। डेली तो नहीं ईवी, लेकिन मैंने हफ्ते में 2 या 3 दिन ईवी गाड़ी में, और स्क्वाड नहीं चलेगा साथ में, एक गाड़ी हम चलाएंगे, चाहे स्कॉर्पियो चलाएं या कोई भी चलाएं। एक गाड़ी मैंने अपने से स्टार्ट किया कि जो उन्होंने कहा, तभी मैं लोगों को मैसेज दे सकता हूँ। एक क्योंकि जब मैंने ये शुरू किया तो लोगों ने कहा कि, लोगों के कमेंट्स मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, लोग कमेंट्स करते हैं जी पैसा बहुत है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता। एक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया। मैं भी एक मिडिल क्लास, नॉर्मल क्लास फैमिली से हूँ। अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो इसको समझा जा सकता है कि हम अपने देश से प्यार नहीं करते हैं। देश से, एक नॉर्मल क्लास फैमिली से हूँ। मैंने पहले भी आपके एक दिन आपके माध्यम से मैंने बताया था कि मैं जस्ट किराए के घर पे रहता हूँ। मेरे पास कोई इतना वो नहीं है पावर, लेकिन मेरी एक मन है कि मैं लोगों के बीच में जो एक, यही देश प्रेम है। देश प्रेम एक मैसेज है कि मैं लोगों को, अगर मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको 100% लोगों के बीच में काम करने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को 100% आप डिलीवर करना चाहते हैं। जो आपकी पार्टी के, भाजपा के बाकी 38 MLA हैं, वो इरिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ऐसा नहीं है, सभी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन किसी को तो इनिशिएट लेना पड़ेगा। मैंने पहले इनिशिएट लिया, वो भी अब इनिशिएट ले। आपने कल देखा होगा कि एक कुविंदर गुप्ता जी जो हमारे गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने अपना ट्वीट किया। हमारे मनोज सिन्हा जी ने जो अपना कार्ड है वो शॉर्ट कर लिया। और डिप्टी CM का भी मेरे ख्याल बयान आया, उन्होंने कहा कि जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा वो अच्छा कह रहे हैं। उन्होंने भी अपना स्क्वाड जो है, देखो जो आहिस्ता इसको अमली जामा, किसी को इनिशिएटिव लेना था, मैंने पहले इनिशिएटिव ले लिया। तो एक मैसेज था पब्लिक में। क्या होता है कि पब्लिक अलग से रूप उसको देना शुरू करती है। ये तो होगी साहब एक बात। दूसरी बात, 1 साल तक सोना नहीं खरीदोगे, क्या लगता है आपको? 1 साल तक वो शख्स जो सोने का व्यापार कर रहा है, मैं पूरे भारतवर्ष में नहीं जाता, 50 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 50 लाख से ज्यादा। मैं जम्मू की बात करता हूँ, कश्मीर की बात करता हूँ, उनके 1 साल के लिए क्या सोचा है प्रधानमंत्री साहब ने? जो एक मैसेज है, और जो आपने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो सराफा बाजार से जुड़े हुए लोग हैं, जो दुकानदार है वो अपने आप को मैनेज कर लेगा 1 साल, उसके लिए, क्योंकि उसके पास इतनी इनकम होगी, उसके पास कुछ रिसोर्सेज होंगे, वो अपने आप को, जो डेली वेजेस है उनके पास, जो काम करता था, तनख्वाह पे काम करता, जो सुबह कमाता था और शाम को खाता था, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया, आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए क्या किया उसका आपने देखा होगा कि जो गोल्ड की कंजप्शन है और गोल्ड का हमारे अंदर प्रोडक्शन है, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। हमें ज्यादातर जो गोल्ड है हम बाहर से परचेज करेंगे, उसमें हमें डॉलर में परचेज करना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी शटर होती जाएगी। इसके लिए आपके जो ध्यान में चीज आई है वो हमारे ध्यान में भी है, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि जो नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए भी कोई सेकंड लाइन अप सोची होगी। इसको अंधभक्ति नहीं कहा जा सकता, आप प्रिज्यूम कर रहे हो। नहीं, मेरे को एक आपने रोज शाम को आटा लेकर घर जाना है, वो भूखा है। नहीं, उसके लिए, उसकी चिंता के लिए हम भी आवाज उठाएंगे। क्या किया आपने उसकी जब ये बातें ध्यान में आई, आपने 3 दिन में ईवी ले ली, उनको 3 दिन आटा गया के घर में, ऐसा उसके लिए चिंता करते हुए हमने एक डिस्कशन की है। उसके ऊपर भी हम कोई, मेरे को लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब तक उनको, क्योंकि जब आप चीजें, जब वो भूखा नंगा तब तक बड़ी देर, वो बड़ी दूर की नौबत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक चीजें, जब आप मार्केट में कुछ ऐसा लाते हो, कुछ, क्योंकि रिफॉर्म्स जब भी कुछ लाओगे उसके उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। नहीं, उसमें प्लस, विधायकों की सैलरी में कितनी कटौती हुई? प्लस आपको सैलरी पूरी आ रही है? मेरे को सैलरी पूरी आ रही है। उसमें जब कोई रिफॉर्म्स लाते हो उसमें प्लस माइनस होते हैं, आपको प्लस भी पता लगते हैं, उसमें उसके नेगेटिव पॉइंट्स है। सारे तो प्रधानमंत्री के अमीर दोस्त ले जाते हैं, लेकिन माइनस आम जनता के पास क्यों आता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री
हैं 140 विकल्प क्या है उनके पास? विकल्प उसके लिए कुछ ना कुछ जो प्लेटफॉर्म में वो सोच कर अभी इमीडिएट उसका रिस्पॉन्स आप देखोगे, जैसे शाम तक नहीं 1-2 दिन के अंदर उसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। उन्होंने एक मैसेज, देखो आम पब्लिक को उन्होंने कहा, क्योंकि उस आम पब्लिक से उनके मैसेज से जो जनरल लोग इफेक्ट हुए हैं वो भी एक हमारी अगर आप कहते हो 1-2 दिन में उनके लिए कुछ सोचा जाएगा तो पैकेज कोई आ जाएगा तो बात समझ आती है। तीसरा सवाल, जब ये आदेश तो नहीं कहेंगे, इसको मैसेज ही कहेंगे, अपील कहेंगे प्रधानमंत्री साहब की, जब ये अपील आई इसलिए आई, इससे आप सहमत हो क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, उससे स्थितियां पैदा हुई, इससे आप एग्री करते हो? हाँ, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से एग्री करते हो इससे? 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही ये घोषणा, उससे पहले रोड शो, रैलीज, पेट्रोल डीजल खुलेआम फूका जा रहा था। तो क्या इन 5 राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रहा था? ये पहले क्यों नहीं आ गया? और उसके बाद, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, और उसके बाद जब ये मैसेज अपील प्रधानमंत्री साहब करते हैं, उसके 2 घंटे के बाद वो गुजरात में रोड शो कर रहे हैं सैकड़ों गाड़ियों के साथ। थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे? आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले जब चुनाव की स्थिति थी उस टाइम हमें भी पता लगता था कि, क्योंकि टॉक्स चल रही थी, पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व था, आपस में नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो नेगोशिएशन पे ना ईरान राजी हो रहा है ना अमेरिका राजी। लेकिन तभी राजी हुआ जब चुनाव के रिजल्ट आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों हम चीजें आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, जिसके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी चीजें, लेकिन आपने ये देखा होगा कि किसी चीज के रेट बढ़े नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 70 डेज 15% इजाफा हो गया, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी पे हुआ है, लेकिन तो रेट गोल्ड जो है एक लग्जरी आइटम है। मैं इसको गोल्ड को अपने नेसेसिटी नहीं मानता, गोल्ड एक लग्जरी आइटम है। अगर 1 साल मैं गोल्ड नहीं परचेज करूंगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरविंद साहब, आप 1 साल तक गोल्ड परचेज नहीं करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गोल्ड की दुकान पर काम करने वाला जो 10-12 हजार में काम कर रहा है उसको फर्क पड़ेगा। उसकी चिंता प्रधानमंत्री करेंगे, उसकी मैं आपको मैं इतना, हमें अपने देश के नेतृत्व पे भरोसा है कि उसकी चिंता भी वो प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता, हमें लगा कि 60 डेज के अंदर। आपको लगता नहीं है कि पहले इस कॉन्सिक्वेंसेस से निपटने के लिए रास्ता निकालना चाहिए था, फिर अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी? आपने रोटी छीन ली, कहा कि 3 दिन के बाद रोटी देंगे, 3 दिन सर्वाइव कर लेगा, पहले उसका इंतजाम करते फिर रोटी छीनते। देखो, जो वैश्विक मंदी थी उसको देखते हुए, जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद आई। नहीं, चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले चीजें थी, हमें सेटल होने, क्योंकि कोई ना डोमेस्टिक, आपको एलपीजी की कहीं पे किसी गर्त का चूल्हा बंद ना हो, उसकी चिंता उन्होंने की। पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, उनकी चिंता की। जितना भी एलपीजी में लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं प्रैक्टिकल, आपको नहीं हुई? नहीं, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं। मैंने एज ए कभी नहीं, मैंने रूटीन में, मेरी वाइफ गैस बुक करती है इमीडिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई 25 दिन तक मैं बुक नहीं करवा सकता, पहले नहीं था ऐसा। नहीं, क्योंकि पहले हमने मैं आपको एक नॉर्मल फैमिली के पास 2 या 3 कनेक्शन है, जो जिसके पास ज्यादा कंजम्पशन, मेरे पास एक ही है, आपके पास एक है, मेरे पास भी 2 कनेक्शन है। मैं जिसके पास ज्यादा फैमिली, जिसकी छोटी है, एक गैस उसकी कम से कम 40 तो पड़ा ना 40, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी के घर में खाना नहीं बना कि उसके घर में गैस नहीं आई है। हमारे काफी, क्योंकि कमर्शियल जो है वो 1%, जब तक हालात वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे हम गुणगान करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कोरोना के टाइम भी आपने देखा होगा कि दुनिया ने माना कि भारत जैसे इस बीमारी से बाहर निकल के आया। कोई ऐसा सबूत दोगे जहां दुनिया मान रही थी? दुनिया मान रही है, दुनिया ने। हमने चेस्ट हॉस्पिटल खत्म कवर किया था, ऑक्सीजन लेकर लोग मुंह पर लगाकर बाहर लॉन में बैठे। देखो, उसके बाद लोग दिल्ली से बिहार पैदल गए हैं साहब। देखो, सोनू सूद नहीं आता तो लोग अपने घर नहीं पहुंच सकते। देखो, जबकि कोई भी चीजें आती हैं, क्योंकि जो महामारी आई थी इमीडिएटली बता के आपने आप मेरी बात समझो ना। आप जो डेवलप कंट्री थी, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, तो वो डेवलप जो कंट्रीज थी, जो इतनी बड़ी कंट्रीज थी, वो आपने अच्छा कहा, 80,000 लोगों को, शायद 80 करोड़ लोगों को हम राशन मुफ्त दे रहे हैं। डेवलप कंट्री तो है, बात तो सही है आपकी। देखो, 80 करोड़ लोगों को जो राशन है वो आपने देखा होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हमारी गवर्नमेंट। क्यों जरूरत पड़ती देने की? जरूरत नहीं, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी ऐसा कुछ नहीं है। आपने पीछे देखा होगा कि जो गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से उभर के ऊपर आए हैं। प्रधानमंत्री ने जब फर्स्ट डे, जब अपनी चेयर पे आए थे, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर गए थे, उन्होंने फर्स्ट डे कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को और किसानों को समर्पित सरकार है। सही कहा आपने। उन्होंने कहा, और मोदी साहब ने यह भी कहा था कि
बांग्लादेश का रुपया कमजोर नहीं होता, नेपाल का नहीं होता, ऐसा क्या कारण है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? 2014 से पहले का बयान था जब डॉलर के मुकाबले में रुपया 55 से 65 रुपए के बीच था, आज 95 रुपए है। कुछ कहेंगे इस पर? देखो, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि चीजें कंट्रोल में। अब भारत की इकोनॉमी जो थी पहले कहां पे थी? 11वें नंबर पे थी। अब भारत की इकोनॉमी जो है भारत की इकोनॉमी नहीं, उसमें डॉलर क्या, अब जो हमें परचेज है, जो मैसेज दिया उन्होंने, इन्होंने इसीलिए दिया है कि डॉलर की कीमत ना बढ़े। हमें इन चीजों को कंट्रोल, फॉरेन टूरिज्म हम तरक्की कर रहे हैं ना? नहीं, तरक्की 95 पे हो गया, नहीं, तरक्की डेफिनेटली हम कर रहे हैं। अब आम जनता में अगर आप पब्लिक में जाके पूछो कितना, आप जम्मू कश्मीर को देख लो 2014 से पहले क्या था, और 2014 से पहले जो कालखंड था, जो सरकारें थी, वहां पे से पहले सिलेंडर 400 था, आज 1200 है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 2014 में भी देखो सिलेंडर का वही रेट था, आज की डेट में भी 12 सालों में भी वही रेट। देखो जो रेट सेम है, ऑलमोस्ट सेम रेट है। मैं क्योंकि उस टाइम में भी सिलेंडर का रेट यही था, पेट्रोल भी इन्हीं चीजों के आगे पीछे घूमता था। कोई ज्यादा अरविंद साहब ऐसे भी मत बोलो कि लोग कहे अरविंद गुप्ता साहब बिना स्टडी किए यहाँ बैठे हैं। नहीं, ऐसा 400 और 1200 में फर्क नहीं होता। नहीं है, 400 रुपया रेट नहीं था। आपको सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बंद किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी भी सब्सिडी, अब इन्होंने सब्सिडी बंद हुई है सिलेंडर पे, आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको सिलेंडर मिल रहा है। रेट ऑलमोस्ट सेम रेट है। आपके कमर्शियल के अंदर सिलेंडर जितना भी इस टाइम पे सरकार पे, आपने पिछले कब से देखा होगा कि 80 रुपए या 60 रुपए बैरल पे रेट जो है पेट्रोल का 120 या 130 रुपए। लेकिन विजय थालापति को जानते हो? हाँ जी, तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट 800 शराब की दुकानें बंद कर दी, जो स्कूल के इर्द गिर्द थी, रिलीजियस प्लेसेस के इर्द गिर्द थी, बस स्टैंड के इर्द गिर्द थी। आप लोगों ने, आपके कार्यकाल में आपने मंदिरों के शहर में शराब की अनगिनत दुकानें खोल दी। थोड़ा इस पर रोशनी डालेंगे? देखो, आपने देखा होगा कि असेंबली के अंदर इस बार बिल आया था शराब को लेके। बिल गवर्नमेंट ने आने नहीं दिया। गवर्नमेंट किसकी है? उमर अब्दुल्ला की। ये उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने से पहले की बात सुना रहा हूं आपको मैं, जब शराब की दुकानें धड़ल्ले से खोली जा रही थी, मैं उस वक्त की बात सुना रहा हूं, तब उमर अब्दुल्ला सरकार बनी ही नहीं थी। आप 2019 की बात कर रहे हैं, शराब की दुकानें जब की खुली वहां पे। देखो, वहां पे लोगों ने जब टेंडर्स हुए इनके, जो आपको लगता नहीं आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो विजय थालापति ने किया? नहीं, बेटर मैं चाहता हूं कि ये बिल लेके आए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक। उस खोली तो आप ही लोगों ने, उसी सेंटर में खोलनी है सर। किसने खोली है? लोगों ने। एक्साइज सेंटर के अंदर है। देखो, एक्साइज सेंटर के अंदर नहीं है। एक्साइज सिर्फ होम डिपार्टमेंट जो है वो सेंटर के अंदर है। होम डिपार्टमेंट के लॉ एंड ऑर्डर के बाद बाकी सारा कुछ जो है। उमर सरकार नहीं थी, ये दुकानें खुल रही थी सैकड़ों की तादाद में, कौन खोल रहा था? उस टाइम एलजी रूल था यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। एलजी किसको रिपोर्ट करते हैं? एलजी वो सेंटर में रिपोर्ट करते हैं। मैं अभी 2025 की बात करता हूँ। वहां पे बिल आता है 2026 में, बिल आता है असेंबली के अंदर, और कुछ विधायक वो बिल लेके आते हैं कि शराब बंदी होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे लगता है इसका जवाब मुझे मिल गया। आगे रैपिडो के बारे में क्या बोलते हो? हजारों लोग आपने बेरोजगार कर दिए, उस पर कैप लगा दी। देखो, उसमें रैपिडो जो था एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, उसके मैं रैपिडो के फेवर में हूं। मैं आपके चैनल पे रैपिडो चलना चाहिए था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहां जो यूथ था हमारा, वो वहां पे चलता था, बाइक्स वगैरह चलाते थे वहां पे जिनको जरूरत थी। और मेरे को लगता है कि एक बेटर ऑप्शन थी लोगों के लिए, युवाओं के लिए। हम कहते हैं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए। अगर हमने यूथ को अगर अपने एंगेज नहीं करेंगे, अपने यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो काम नहीं करेगा, तो वो गलत एक्टिविटी। उसके लिए बात हुई है आपके रैपिडो का जैसे ही आया, ठीक है, सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। रैपिडो आप बोलोगे कि ट्रांसपोर्ट किसके पास है? ट्रांसपोर्ट तो उमर अब्दुल्ला के अपने पास है सर। जुबान हमारे पास है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके पास है? सतीश शर्मा जी के पास है। सकते हैं ना? बोल क्यों नहीं सकते? हम रैपिडो वालों के साथ में है। रैपिडो के लिए जहां पे बात होगी, आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने रैपिडो के कंसर्न में मिलते ये बात की है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने 100% मैं भी वो हूं, लेकिन कहीं ना कहीं
एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई थी, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम। कारण क्या बंद करने का, क्या बंद कारण मेरे को भी समझ नहीं आया कि कारण क्या रहा रैपिडो बंद करने का। मेरे को कोई ऑथेंटिक कारण मेरे को भी समझ नहीं आया। ये जम्मू के अंदर नहीं, बाकी तो पूरे भारत में चल रहा है, पूरे भारत में चलता है। जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एक ऑर्डर निकालते हैं कि आज से रैपिडो बंद। उसका रीजन क्या है, मेरे को रीजन समझ नहीं आया। कौन लोग इसमें इंटरेस्टेड थे? आपको लगता नहीं इसके लिए आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए? इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे और मैं थोड़े दिन के अंदर इसके लिए प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक आखिरी सवाल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं अगली बार आप वक्त भी दोगे या नहीं दोगे। वक्त मिलेगा ना हमें। मेरे सवाल ऐसे ही होते हैं सर, मुझे जनता ही समझो, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं जनता ही हूं, ये जनता के सवाल है। नीट, आप इससे वाकिफ होंगे, नीट का पेपर 3 मई 2026 को हुआ। 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये 22 लाख लोग नहीं थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग थे, इनके पेरेंट इसमें इन्वॉल्व थे। बड़ी मेहनत की बच्चों ने, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया। क्या कहोगे उमर अब्दुल्ला को, क्यों उन्होंने ऐसा लीक करवाया पेपर? नहीं, उसमें नीट का पेपर कोई उमर अब्दुल्ला ने लीक शुक्र है आपने ये बोल दिया। देखो, जो ये गलती है कहीं ना कहीं किसी एंड पे, एक मैं छोटी सी बात, देखो आप कितनी भी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करो, अगर कहीं पे भी कुछ लीकेज होती है, कहाँ हमें उन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। आपने कहा कि 22 लाख बच्चों ने, एक बार बच्चा जो मेहनत करता है, जो पेपर वो दे के आता है, वो सेकंड अटेम्प्ट में वैसा पेपर नहीं कर सकता। कोई भी बच्चा हो, चाहे मेरा बच्चा हो, कुछ ना कुछ अगर आपने 100% आज दिया है, जब मैं इस चीज, क्योंकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी? इसको नैतिक जिम्मेदारी तो किसी को उठानी पड़ेगी। किसको? जो उमर अब्दुल्ला साहब? नहीं, उमर अब्दुल्ला जी का कोई लेना देना नहीं है इसमें जो इसके साथ कंसर्न लोग, कौन है वो? जो भी कंसर्न है, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, धर्मेंद्र प्रधान साहब रिजाइन कर दिया उन्होंने, जो भी कंसर्न हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये एक इनजस्टिस है बच्चों के साथ। हमारे धर्मेंद्र प्रधान को अब तक क्या कर देना चाहिए? 22 लाख बच्चों के साथ इनजस्टिस की बात की जाती है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। कहीं ना कहीं पे अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको लगता नहीं कि जैसा मैंने कहा कि ये नीट का एग्जाम भी उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के अंडर होता तो आप लोगों ने इस वक्त हाय तो भाजपा के लोगों ने, आप मजबूर हो, हमारे ही लोगों ने किया तो क्या करें? आपका एक मेंबर भारतीय जनता पार्टी का दिनेश साहब अरेस्ट हो गए, सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया। मैंने भी वो न्यूज में सुना। देखो, मैं एक चीज आपको बोलता हूं, मैं बेबाक आपसे बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हैं। मैं जो भी इस एजुकेशन मिनिस्टर सीधी क्लियर कट, जो देखो, एक एजुकेशन एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते क्या करते? मैं एक सिस्टम है, सिस्टम के आप एजुकेशन मिनिस्टर होते क्या करते? एग्जैक्टली, एजुकेशन मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सिस्टम में जहां पे लीकेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। क्या होता है कि मैं अगर सपोज मिनिस्टर हूं, मेरे अंडर टीम काम कर रही है, कहीं पे लीकेज है, हमें देखना चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम ये चीज हुई है। पहले भी एक बार बच्चे दरबदर हुए, आज दोबारा से बच्चे दरबदर हुए हैं। मैं बच्चे, एक 22 लाख बच्चों का नहीं है, 22 लाख बच्चों के साथ कितने इंटू 4 या 5 करो, कितने लोग उनके साथ मिले। आपने अभी कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी चाहिए, तो किसको लेनी चाहिए? उस शख्स का नाम बता दो। उस शख्स का जो इससे कंसर्न है, जो इसके कंसर्न महकमा है, जो एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, जिन्होंने पेपर बनाया, उन चीजों को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। पब्लिक को एक मैसेज देना पड़ेगा कि कौन लोग इसके साथ रिस्पॉन्सिबल हैं। दोबारा कभी किसी की हिम्मत ना हो, इसके लिए आपको स्ट्रांगली मैसेज, अगर मोदी जी ने लोगों को, जनता को बोला और लोगों ने माना, मोदी जी को भी एक स्ट्रांगली मैसेज लोगों को देना पड़ेगा कि एक विश्वास होता है एक इंस्टीट्यूशन पे कि हमारे पेपर कभी भी आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक मैसेज है। उन्होंने बोला है कि हम उसकी उतना ही यूज करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो रिजर्व है पेट्रोल डीजल का 70% है, और मैक्सिमम जो लोड है हमारा एलपीजी को और पेट्रोल को लेके और फर्टिलाइजर को लेके सारा सरकार लोड जो है सरकार ने उठाया हुआ है। उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है कि जो हमारे रिजर्व 70 डेज के हैं, इसको हम आगे कैसे लेके जाए। कॉन्सिक्वेंसेज इस वक्त चल रही हैं, सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? आम जनता को ही। अल्टीमेटली क्या है, आपको और मुझे पड़ेगा? नहीं, उसमें सभी को पड़ेगा, उसमें मैं भी हूं। फाइनेंशियली फर्क वाली बात नहीं है। इसमें क्या है, कुछ जब देश के लिए
आपके कर्तव्य बनता है, मेरा भी देश के प्रति कर्तव्य बनता है, जब वैश्विक मंदी है, आपने कुछ इंडिविजुअल, ऐसा तो नहीं है कि सभी जगह, आपने कुछ ऐसी कंट्रीज भी है, ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें ऑलमोस्ट लॉकडाउन की कगार में है, यहाँ पे उनकी इकॉनमी टोटल शटर हो गई हुई है। भारत एक इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ परिवार लेके लोगों को किसकी इकॉनमी शटर होने वाली, मुझे किसी देश का नाम बताओ। क्यों, आपके पड़ोस में देखो, आप पाकिस्तान की देखो, भारत का मुकाबला पाकिस्तान से करते हो? बात मुकाबले की नहीं है, छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसा होता है कि तो कहते हो कि हम बहुत प्रोग्रेसिव कंट्री है, पाकिस्तान बहुत पीछे है हमसे, अभी उसका तुलना क्यों कर रहे हैं? नहीं, तुलना वाली बात नहीं है। एक कंट्री की इकोनॉमी जो है वो चीजों पे डिपेंड करती है, क्योंकि गोल्ड और जो पेट्रोल डीजल है उसका परचेज हमें डॉलर में परचेज करना पड़ता है। हमारी इकोनॉमी ना शटर हो, उसके लिए एक मैसेज किया है कि ऑप्टिमम यूज करें हम, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि आप रविंदर जी आए मेरे पास, अरविंद चल चाय पीने चले, हम क्या करते हैं चूल्हे वाली जगह पे चाय पीने चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये नहीं बोला कि सभी इलेक्ट्रॉनिक कार यूज करो, उन्होंने कहा कि आप जो ट्रांसपोर्ट है, अगर बोला आम जनता को करे, एमएलए और विधायक, पहला एमएलए आपके सामने खड़ा है जिसने, इसीलिए मेरी उनका एक मैसेज है, एक मैसेज को देखो, देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक बार, आपको पता कि अनाज की कमी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि हफ्ते में एक दिन आप फास्ट। उस वक्त देश को आजाद हुए कितना वक्त हुआ था? उसको देश को आज कितना वक्त हो गया? आज उस वक्त की तुलना आज से कर रहे हो? आज मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, आज कंपैरिजन देश की जो गोल्ड है वो अपनी प्रोडक्शन में धीरे बेहतरी की ओर जाना है, बेहतरी की ओर। भारत जो है 2047 में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा और सबसे विकसित देश जो है वो भारत है। लोगों को चिंता है, लोगों को चिंता नहीं, जो बाहर की कंट्रियां हैं उनको टेंशन है कि भारत जो है विकसित होने जा रहा है, विकसित होने की राह पे चल रहा है, उनको तकलीफ होती है क्योंकि परचेजिंग जो है गोल्ड और हम डिपेंड 2047 का इंतजार करें। नहीं, 2047 तक नहीं, उस सीढ़ी की तरफ हम चल पड़े हैं, 2014 की तरफ हमने आगे की, इतनी दूर की सोच रखना, इतनी दूर की, अगर आप हमारे देश में के अंदर ओलंपिक गेम्स हैं 2036 में या 2032 में है, उस सोच को लेकर तैयारी करना, पहले कभी ऐसा होता नहीं था। उस सोच को आप देखो कि वो सोच किसकी तरफ है, लोगों की तरफ है, इस चीजों की हमें चिंता करनी चाहिए। आप नेक्स्ट टाइम वक्त दोगे ना हमें? क्यों नहीं, डेफिनेटली। देखो, सच्चाई कुछ कड़वी होती है, कुछ मीठी होती है, इसीलिए कड़वा मीठा था। अरविंद गुप्ता भागने वाला नहीं है, ठीक है। आप मेरे को बात करने आए थे कि हम बात करेंगे ईवी गाड़ी में, आपने पूरे आगे पीछे सभी को तो इसीलिए मैं ईवी गाड़ी के लिए ज्यादा प्रिपेयर था, बाकी चीजों के लिए मैं कम प्रिपेयर था। लेकिन एक अच्छा लगा, एक अच्छी बातचीत हुई, लेकिन चीजों में ठीक है। हमें जब हम कुछ भी रिफॉर्म्स लाते हैं, हमें सारी चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि उसका इफ एंड बट क्या होता है। उन चीजों को भी मेरे को लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और रविंदर जी जैसे पत्रकार हों, जो लोगों की चिंता करते हैं, जो कंसर्न है, जिनको सेल्फ नहीं है, लोगों के बारे में पूछते हैं, तो मेरे को एक अच्छा मैसेज। कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं। नहीं, नाराजगी देखो, कुछ चीजें होती हैं उसमें नाराजगी, आपने कुछ अपने स्वार्थ के लिए तो कुछ किया नहीं, आपने एक जनरल पब्लिक की बात की, तो उसके लिए एक अच्छा रहता है कि तब मजा भी बात करने का वहीं पे आता है। आप इस इंटरव्यू को बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना है, अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और इतना मैं जरूर कहूँगा आखिर में कि अरविंद गुप्ता साहब बड़े बेबाक और अपनी आज़ादी से बात रखने वाले हैं। बाकी आपने इंटरव्यू सुना, अपना राय जरूर देना। शिवम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।